हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। उसी संबंध में कुछ चर्चा आज वापस करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मीन्स अप्लाइंग फॉर ए यूनिक जीएसटी नंबर और जीएसटीआईएन। जीएसटी identification number on GST portal. The taxpayer required GSTN to collect and pay GST on outward supplies. For example, sells and claim GST input tax credit on inward supply, for example, purchase. जीएसटी रजिस्ट्रेशन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि आप जीएसटी नंबर प्राप्त करें और प्राप्त करने के लिए जीएसटी पोर्टल का सहारा लेना होगा और जीएसटी पोर्टल से आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा और यही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा। इसकी क्यों आवश्यकता हुई? इसकी इसलिए आवश्यकता हुई कि जो बिजनेस है, जो टैक्स पेयर है, जो सप्लायर है, वो जो माल आउटवर्ड सप्लाई करता है, माल जो दूसरी जगह बेचता है, दूसरों को देता है, उस पर उसे कानूनन टैक्स कलेक्ट करना होगा और उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कराना होगा तथा जो सामग्री, जो मटेरियल उसने प्राप्त किया है, उस पर उसने जो टैक्स चुकाया है, उस इनवर्ड टैक्स की क्रेडिट प्राप्त करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, एक लिमिट तय की गई है। उस लिमिट को क्रॉस करने पर आपको ये जीएसटी नंबर प्राप्त करने होंगे और रूल्स के अनुसार आपको काम करना होगा। किस व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको नहीं, वो आपके बिजनेस के वॉल्यूम और नेचर पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। आपका कितना बिजनेस है, कितना आपका टर्नओवर है और किस तरह के माल को आप सप्लाई करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। इसी के आधार पर डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी उसको बांट सकते हो। वो इस प्रकार से है टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहला, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इस कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। उनको पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन देनी होगी और एप्लीकेशन देने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। उसके बिना वो अपना सप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन आएंगे? नंबर 1, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अंडर सर्टेन सिचुएशंस द डीलर must take compulsory registration under GST irrespective of turnover. For example, interstate sale of taxable goods, e-commerce operator, e-commerce seller। इन व्यक्तियों को जो इंटरस्टेट सेल करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या ई कॉमर्स सेलर है, इलेक्ट्रॉनिकली माल बेचते हैं, माल भेजते हैं, उन व्यक्तियों को अपना रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना होगा, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी रहा हो। सेकंड, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। A business that does not need to apply for compulsory registration can apply for registration on a voluntary basis. It is called voluntary registration under GST. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में ऊपर जो कंपल्सरी जिनके लिए लिखा है उनको छोड़कर दूसरों को, जहां रजिस्ट्रेशन कराना कानूनन आवश्यक नहीं है और फिर भी वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं या कराना चाहते हैं तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन
कहलाएगा। रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। If the aggregate turnover exceeds the prescribed threshold limit of rupees 40 lakhs, rupees 20 lakhs for special category states, for goods, or 20 lakhs, 10 lakhs for special category states, but is less than 1.5 crore or 75 lakhs for special category states, the dealer can register under composition scheme. ऐसा डीलर जिसका टर्नओवर सामान्य राज्यों में 40 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा है, या वो सर्विसेज की सप्लाई करता है तो 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए से कम है, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख रुपए से कम है, उन व्यापारियों को वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या करना होगा? अगर 40 लाख रुपए या 20 लाख जैसी स्थिति है से उनका टर्नओवर ज्यादा है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, उनको अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक से कम है तो, या 75 लाख रुपए स्पेशल केसेस में कम है, तो वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर वो सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, और उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए या 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 50 लाख रुपए से कम है, वो सर्विस प्रोवाइडर भी अपना जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंडर दिस स्कीम द टैक्सपेयर शुड पे जीएसटी एट ए फिक्स्ड रेट ऑन टर्नओवर एंड कंप्लायंस इज लेसर देन द नॉर्मल केस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराता है उनके लिए टैक्स की रेट कम है, वो जो आउटवर्ड सप्लाई करेंगे उस पर कम रेट से उनको टैक्स देना है, और प्रोसीजरल कंप्लायंस भी उनके लिए कम रखी गई है। लेकिन जिनका 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर है तो उनको एक सामान्य डीलर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अर्थात इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे डीलर जो 40 लाख रुपए से जिनका टर्नओवर अधिक है उनको जीएसटी स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। लेकिन वो चाहें तो यदि उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या 75 लाख रुपए से के बीच में है, 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में, तो वो उसको अपना कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नेक्स्ट, नो रजिस्ट्रेशन। ऐसे डीलर जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है, ऐसे व्यक्ति चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं। वो कौन कौन है? द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्संस डू नॉट रिक्वायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 1, द बिजनेस for which aggregate turnover during the financial year does not exceed 40 lakhs for goods and 20 lakhs for special category states, or 20 lakhs for services, or 10 lakhs in special category states। जिनका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से कम है
और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख या 10 लाख से कम है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। द बिजनेस दैट डज नॉट फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन चाहे तो ना भी कराएं, कोई आवश्यक नहीं है। इसी तरह से ऐसे पर्सन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी और नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कुछ सर्विसेज या गुड्स ऐसे हैं जिस पर जीएसटी एक्ट लागू नहीं होता है या जिसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट कर रखा है। अगर वो केवल ऐसे ही गुड्स का व्यापारी है, प्रोवाइडर है, सप्लायर है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, उसके लिए अनिवार्यता नहीं है। या एग्रीकल्चरिस्ट फॉर सप्लाई ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ऐसे किसान जिन्होंने जमीन अपनी भूमि से खेती की है, कृषि उपज हुई है, और उसको अगर वो बेचता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के संबंध में कुछ स्पेशल पॉइंट्स इस तरह से हैं। ऊपर हमने कहा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी, उनके लिए टर्नओवर की लिमिट अलग बताई थी। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इस कैटेगरी में शामिल होते हैं, वो इस तरह से हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये स्टेट्स जिनमें ज़्यादातर पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो इसमें शामिल किए गए। उत्तराखंड को भी इसमें शामिल किया है। अब हमने ऊपर बात करी थी कि जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से अधिक है उसको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में हम किस किस को गिनते हैं वो इसमें बताया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स और ट्रांसफर made by a business registered under the same pen. Sales included the aggregate of the following. एक ऐसा बिजनेस, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहा हो, अपना एक ही पेन नंबर से जिसका रजिस्ट्रेशन हो, जिसका पेन एक ही हो, उन सब की टोटल वॉल्यूम हम एक साथ जोड़ लेंगे और वो उसका एग्रीगेट टर्नओवर कहलाएगा। और क्या क्या जोड़ना है उसमें, उसके बिजनेस में क्या क्या है, जो उसने टैक्सेबल सेल की है वो, एग्जेम्प्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल, इन सबको इसमें जोड़ना है। चाहे वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल करता हो, चाहे टैक्सेबल गुड्स की सेल करता हो, चाहे वो एक्सपोर्ट करता हो, इन सब की टोटल उसका टोटल टर्नओवर कहलाएगा। लेकिन जब हम इन सब की जोड़ करते हैं तो उस टोटल में ये दोनों चीजें जो नीचे बता रहा है शामिल नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ टैक्स ऑन सेल, जो आपने माल बेचा है उसमें जो जीएसटी लग रहा है उसको इस टर्नओवर की टोटल में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा, वैल्यू ऑफ परचेज ऑन सच विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो सामान आपने खरीदा है अगर उस सिस्टम के अंतर्गत टैक्स आपने चुकाया है तो उस खरीदे हुए सामान को आपके टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बाकी बचे हुए सामान का हम टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा साल का टर्नओवर कितना हुआ है, क्या हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है अथवा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक बात आती है कि हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोर देन वन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन ए सिंगल पेन। क्या एक व्यापारी जिसके पास अपना पेन नंबर है वो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा सकता है? इसके संबंध में एक्ट और रूल्स में व्यवस्था दी गई है कि वो व्यापारी, वो व्यक्ति जिसका अपना एक पेन है, वो
जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन उसका सभी बिजनेस में पेन नंबर एक ही होना चाहिए। इसकी क्यों आवश्यकता होती है? किसी व्यापारी का मान लीजिए अलग अलग तरह की नेचर का बिजनेस है, वो कपड़े रेडीमेड गारमेंट्स भी बेचता है, वो जनरल स्टोर्स भी चलाता है, दोनों अलग अलग नेचर के बिजनेस है, तो वो अपने अपने नेचर के बिजनेस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करा सकता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वो करा सकता है। अगर उसका बिजनेस एक ही स्टेट में है लेकिन एक ही स्टेट में अलग अलग तरीके का बिजनेस है, तो वो एक ही स्टेट में एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसी तरह से उस व्यापारी का बिजनेस यदि एक से अधिक स्टेट्स में है, तो उसे प्रत्येक स्टेट में भी अपना अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये लिखा है, इफ yes it is possible in case of multiple business verticals within the same state, a person having different categories of business may obtain multiple registration with the same pen within a single state. Further, these will be treated as a separate taxable person for all purpose of GST. हर एक के लिए वो पर्सन अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। अब अंतिम बात इसमें आती है कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कोई फीस चुकानी है? व्हाट इज द फी फॉर ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन? तो एक्ट में क्लियर किया हुआ है, देयर इज नो फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। However, a professional fee may be charged if service of the GST practitioner or a chartered accountant are used. गवर्नमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेती है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति जो इस जीएसटी के संबंध में प्रैक्टिस करता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसकी सेवाओं का आप उपयोग करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो व्यक्ति अपनी फीस ले सकते हैं, लेकिन सरकार को के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ये था आपके डिफरेंट टाइप के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में। उसका क्या प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? ये पूरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर किया जाता है और उसका एक सिस्टम फिक्स प्रोसीजर्स है, वो फॉलो करते हुए आप इसका अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो।